अस्सलाम वालेकुम और डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जी, मैंने आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक शेयर किया, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, जो सरगोदा यूनिवर्सिटी का पेपर है। और लेट मी टेल यू कि सरगोदा यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी दोनों का ही स्मार्ट ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो चुका है, प्रिपरेशन विद नोट्स एंड गेस्ट एंड नेचर ऑफ पोल साइंस। ठीक है, यानी पॉलिटिकल साइंस की नेचर क्या है, साख क्या है। एज यू नो दैट इन पॉलिटिकल साइंस यू गेट द कंसेप्ट अबाउट द रिसर्चर्स एंड अबाउट द स्कॉलर्स। ठीक है, आपको पता चलता है कि पॉलिटिकल साइंस का मकसद क्या है। इसकी ये एक सोशल साइंस है ना, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इसकी मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं, सिमत है, इसका पढ़ने का अपना मकसद है। आप इसे पढ़ते हैं तो सोसाइटी को अंडरस्टैंड करते हैं एंड द कनेक्शन बिटवीन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस। तो फर्स्ट पैरा में इसमें पूरे में यही बयान किया गया है। ठीक है, एनीवे वर्ड टू वर्ड रीडिंग भी मैं आपको करवा दूं, लेकिन ऐसे है कि अभी टाइम शॉर्ट है, तो इसलिए अगर मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रही हूँ कंसेप्ट, अगर मैं कम टाइम में, मैंने स्मार्ट सेशन स्टार्ट किया है स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें कम टाइम में उनको मैक्सिमम प्रिपरेशन करवा रही हूँ। एंड हेयर it's written that if we're talking about political science, so the fields of specialization, however, have been evolved within each discipline, making its numerous branches and subdivision. यानी इसकी अपनी कुछ subdivisions हुई हैं. The branch of politics, for example, that deals with economic issue. अब political science क्या है? कुछ माशी issues के साथ कभी ये relate की जाती है. It's known as political economy. इसको फिर आप political economy का नाम दे देते हैं. वो politics जिसमें मईशत की बात की जाती है is called political economy. The other subfield of political science are geopolitics, political sociology, regional studies. As a matter of fact, no social science can afford to work in isolation from other sciences, as all are interrelated and interdependent. ठीक है, इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि कोई भी सोशल साइंसेस ऐसी नहीं है जो कि अकेले में, आइसोलेशन यानी अकेले में एग्जिस्ट कर सकें दूसरी साइंसेस से। एज ऑल आर इंटररिलेटेड, लेकिन बाकी क्या है, आपस में मिलती जुलती, आपस में मुंसलिक हैं। लेट मी ऑफ द वाईफाई, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स के बीच में मैसेज ना आए एंड हम डिस्टर्ब ना हो। एनीवे, यहाँ पर अब आप एक चीज़ देखिए कि कुछ और न्यू डायमेंशंस भी इसमें डिस्कस की गई हैं, लेकिन मैं आपके साथ कहती हूँ कि स्मार्ट कंसेप्ट शेयर करूँ पॉलिटिकल साइंस का। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस की आपका पेपर है ना, यानी पॉलिटिकल साइंस का इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो इसमें ये पेपर जो है आप कह सकते हैं इजी भी है, लेकिन एक वे में ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पेपर है, क्योंकि इसमें आपको बेसिक से हर चीज़ पॉलिटिक्स की करनी पड़ती है। इसलिए आप इस पेपर को हल्का मत लें, वरना ये आपको हल्का ले लेगा। उसके बाद आ जाए जी मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, यानी पॉलिटिकल साइंस का अब मतलब क्या है। तो पॉलिटिकल साइंस जो है, द वर्ड पॉलिटिक्स हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड पोलिस एंड polis, a city state, and in ancient Greek civilization, a citizen was the member of that small and distinct socio-political order. अब ग्रीक टाइम पीरियड में क्या था कि अभी हमारी स्टेट, हमारी रियासत, हमारा मुल्क यानी काफ़ी ज़्यादा वाइड है, लेकिन एंशियंट टाइम में, ग्रीक टाइम पीरियड में, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिस टाइम पीरियड के वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, प्लाटो हो गया, अरिस्टोटल हो गया, उस टाइम पीरियड में क्या था, उस टाइम पीरियड में ये था कि जो जितने भी फिलोसफर्स हैं, उन्होंने, जैसे प्लाटो ने सोसाइटी का कंसेप्ट दिया था, उसने कहा था कि जो आबादी हो ना एक स्टेट की, वो 50-40 हो, 5040, दैट्स इनफ फॉर अ स्टेट। अब देखें, अब इतनी सोसाइटी में जाहिर सी बात है, सोसाइटी तो हमेशा बढ़ती है। ठीक है, तो उसमें मेंबर्स की तादाद बढ़ती है हमेशा। तो इस वे में आप ये कह सकते हैं कि जो सोसाइटी है उसका कंसेप्ट कुछ ऐसे है कि अगर हम बात करें तो सोसाइटी को हमें इतना कहना चाहिए कि सोसाइटी जो है इतनी बड़ी भी नहीं होना चाहिए, माशरा इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ना इतना छोटा होना चाहिए। ठीक है, सोसाइटी जो है वो इतनी होनी चाहिए कि वाकई में जो लोग हैं उनको हम उसमें पूरा कर सकें। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न फिलोसफर्स का ये कंसेप्ट था, कुछ हद तक वो ठीक नहीं था। ठीक है, अब सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी में पॉलिटिक्स है तो सोसाइटी है। ठीक है, लेकिन सोसाइटी है तो पॉलिटिक्स है, अदरवाइज पॉलिटिक्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती। डेफिनेशन पे आ जाए, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट दे रही हूँ। रीडिंग मैं लेक्चर्स के साथ डेली बेसिस पे करवाती हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है, इसलिए मैं ये रील आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि आपको इन्फॉर्मेशन दे। सो डेफिनेशन, डिफरेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैव डिफाइंड
दिस सब्जेक्ट देयर ओन वे, यानी हर साइंटिस्ट ने अपने तरीके से पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को डिफ़ाइन किया। जैसे कि इसमें एक थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने अपनी नज़रिया पेश किया है, पॉल जेनेट डिफाइंस पॉलिटिकल साइंस एज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस विच ट्रीट्स ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के असूलों से डील करती है। अच्छा, डॉक्टर ली को की करें ना करें, आप पॉल जेनेट की कोटेशन लाजमी कर लीजिएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट ओपिनियन। बाकी ये ओपिनियंस है, जब रेफरेंसेस की बात आ जाए तो रेफरेंसेस आप उतने याद करें जितने आपको पेपर तक फाइनल तक याद रहे। बाकी इतने ज़्यादा याद कर लें और एंड में वो भूल जाएं तो उनका फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो कीपिंग in view the most developments within the discipline of politics, कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट्स हुई हैं ना, ठीक है, इस सेक्शन को मैं रीड कर रही हूँ, वो बिल्कुल ऐसे ही है। कैन बी डिफाइन द साइंस इन दिस वर्ड, द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ऑरिजिन एवोल्यूशन एवोल्यूशन, यानी जब हम रियासत का और सियासत का या हुकूमत का ताल्लुक आपस में पढ़ते हैं तो उसमें बहुत से पहलू आ जाते हैं। कौन कौन से, यानी रियासत का ओरिजिन की शुरुआत को कहते हैं, एवोल्यूशन भी यानी इर्तिका को, या ऐसा अमल जो कि मसलसल अपनी तरक्की के मनाजिल की तरफ जाता रहता है, और कुछ और ऑब्जेक्टिव सियासत में शामिल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो ये कंसेप्ट दे रहा है। इट आल्सो इंटेल्स अ प्रोफाउंड स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज लाइफ इन अ स्टेट, यानी इससे रियासत में जो ज़िंदगी है इंसान की वो कह सकते हैं कि तकमील के मराहिल तक पहुँचती है मुनज़्ज़म होते हुए। Hence, its subject matter encompasses all ideas and institution dealing with a pattern of power and influence in a society. तो ये थी आपकी नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो हमने आज के टॉपिक में डिस्कस की है। सो आई स्टार्टेड स्मार्ट ऑनलाइन सेशन फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर सीरीज़। अब ये स्मार्ट लेक्चर सीरीज़ है सरगोदा यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, एमए बीएस प्रोग्राम दोनों की मैं प्रिपरेशन करवा रही हूँ। एमए प्रोग्राम है, बीएस प्रोग्राम है, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है 0345150500। और टेस्ट सेशन, गेस्ट सेशन स्टार्ट हो चुका है क्योंकि अभी टाइम शॉर्ट रह गया है पेपर्स की प्रिपरेशन के लिए, तो आप गेस्ट सेशन में इनरोल हो सकते हैं। जज़ाकल्लाह, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।